अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और उन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 एक्चुअली हमें ये बताता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हुए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स, जो टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 3 का, वो है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, ये हम आज अंडरस्टैंड करेंगे कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। बच्चे, कंप्यूटर के काम करने के तरीक़ेकार को कंप्यूटेशनल्स कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, यानी कि कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उस पर वो प्रोसेस करता है और देन हमें आउटपुट मिलती है। तो फिर उस जो वो कंप्लीट एक प्रोसेस है उसको हम कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहते हैं। ओके, इसकी फ़र्स्ट स्लाइड में बच्चे हम इसको फर्दर डिफ़ाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इज़ अ चैलेंज। एक चैलेंज होता है कंप्यूटर के लिए दैट कैन बी सॉल्व, जिसको कंप्यूटर सॉल्व करता है थ्रू आ कंप्यूटेशन प्रोसेस। कंप्यूटेशन प्रोसेस की हेल्प से कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, विच इन्वॉल्व्स एंड एल्गोरिदम्स, जिसके अंदर एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको बताया है कि एल्गोरिदम्स आपके पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए किसी भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कि एल्गोरिदम्स उसके अंदर लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होंगे। अब स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इसको भी हम एग्जांपल्स के अंदर देख लेते हैं। आ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एल्गोरिदम्स कहा जाता है। इंस्ट्रक्शंस दैट आ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो यानी कि स्टूडेंट, इससे हमने क्या सीखा कि हम किसी भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एल्गोरिदम्स को यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स हमें ये सिखाती है कि हम एल्गोरिदम्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, और एल्गोरिदम्स आपके पास क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो अब आप कंप्यूटर को देते हो ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके और फिर बाद में आपको उसका जो है वो सलूशन मिल सके। तो ये आपके पास ओवरऑल कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स की डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। हम किसी भी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को फर्दर जो है किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि जो कंप्यूटेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। लास्ट हमारी स्लाइड्स है उस पर हमने कंप्यूटेशन प्रोसेस का एक वर्ड यूज़ हुआ था कि वो यूज़ करते हुए आप जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट है बच्चे इनपुट। आप कंप्यूटर को जो डाटा और इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स को बच्चे सॉल्व करने से पहले हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि प्रॉब्लम किस तरह की है। तो जो हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो एज आ इनपुट होता है। तो जो है द डाटा और इंफॉर्मेशंस गिवन टू द एल्गोरिदम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो उसका फर्स्ट है, यानी कि बिगिनिंग है, स्टार्ट करना है, उसमें क्या होगा, हम एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को डाटा देंगे। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बता देती हूँ, टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेन जो हेडिंग है वो एल्गोरिदम्स के बारे में है। और एल्गोरिदम्स का याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक टाइप नहीं, मल्टीपल टाइप्स के एल्गोरिदम्स होते हैं।
क्योंकि एक ही तरह का मसला नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो अगर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं तो डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम्स भी होते हैं। तो कंप्यूटेशन जो प्रोसेस है ये हमें ये भी बताता है कि हम किस तरह से एल्गोरिदम्स की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह का एल्गोरिदम्स अप्लाई होगा किस तरह की प्रॉब्लम के लिए। अब प्रॉब्लम जिस तरह की होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एल्गोरिदम्स अप्लाई होगा। सेकंड नंबर है बच्चे प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होते हैं? इनपुट देने के बाद जो कि यूज़र ने देनी होती है, कंप्यूटर उस पर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, यानी कि उसको प्रोसेस करता है। द स्टेप्स ऑफ रूल्स। अब प्रोसेस के अंदर क्या है कि कंप्यूटर जो काम करने का तरीक़ेकार है तो उसके तरीक़ेकार के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो उन रूल को यूज़ करते हुए डाटा को जो इनपुट है उसको प्रोसेस करता है। दैट अप्लाई टू द इनपुट, जो कि इनपुट पर अप्लाइड होती है, क्योंकि पहले तो हमने कंप्यूटर को डाटा दिया है जो कि एज अ इनपुट है, उस पर डिफरेंट रूल को फॉलो करते हुए इनपुट पर अप्लाई होगा, फिर उससे क्या जनरेट की जाएगी? आउटपुट जनरेट की जाएगी। तो बच्चे यही आपके पास कंप्यूटेशन का मतलब है कि कंप्यूटर के काम करने के तरीक़ेकार को कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कहते हैं, कंप्यूटेशनल प्रोसेस कहते हैं। कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिल गया है? आउटपुट। ये आपके पास एक कंप्यूटेशन, यानी कि जो कंप्यूटेशनल वर्ड्स जो है बच्चे, ये जो वर्ड है ये कंप्यूटर से ही निकला है। तो कंप्यूटर ऐसे ही बच्चे काम करता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट मिलती है। द सॉल्यूशंस और रिज़ल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम्स। और जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कौन करता है? एल्गोरिदम्स ही करता है, क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी एल्गोरिदम्स ने करना है और डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करवाने के लिए भी एल्गोरिदम्स यूज़ होंगे। और जैसे ही वो प्रोसेस हो चुका है तो देन आउटपुट को जनरेट करने के लिए भी एल्गोरिदम्स ही यूज़ होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, जैसे ही इनपुट को प्रोसेस कर दिया जाता है, यानी कि उसको लाजमी तौर पर हर एक चीज़ को प्रोसेस कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स, तो देन आपको क्या मिल जाती है? आउटपुट मिल जाती है। लाइक दैट यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बच्चे राइट करती हूँ। फॉर एग्जांपल 2+2। ओके, तो ये मैंने कंप्यूटर को एज अ इनपुट यानी कि डाटा दिया है, जिसको हम डाटा भी कहेंगे और एज अ इनपुट भी कहेंगे। अब बच्चे ये तो मैंने दिया है, ये तो मैंने दिया, लिखा है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को। देने के बाद स्टूडेंट्स जो प्रोसेसिंग है ये कंप्यूटर करेगा, इसमें यूज़र का नहीं है। और प्रोसेसिंग के टर्म्स के अंदर क्या काम आएंगे? एल्गोरिदम्स यूज़ होंगे। एल्गोरिदम्स ने उनको जो है वो सॉल्व करना होता है। एल्गोरिदम्स उस जो आपने इनपुट दिया है, कंप्यूटर को इनपुट दी है, उस पर एल्गोरिदम्स अप्लाई किया जाएगा और अप्लाई करने के बाद आपको क्या जनरेट कर दी जाएगी? आउटपुट जनरेट की जाएगी। और वो भी कौन जनरेट करवाएगा? एल्गोरिदम ही जनरेट करवाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ बच्चे कि एल्गोरिदम्स आपके पास ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं जो किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड्स में करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। हम किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम्स को जो है करेक्टराइज्ड कर सकते हैं। बच्चे इससे क्या कहते हैं? इससे क्या मुराद है? किसी भी प्रॉब्लम्स के जिस तरह से उसको जो है आइडेंटिफाई करना, उसके करेक्टर्स बना लेना, डिफरेंट पार्ट्स बना लेना, तो इस तरह से हम जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसकी डिफ़ाइन क्या है बच्चे? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल्स, हमें जो है वो कंप्यूटेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटेशनल्स एक्चुअली कंप्यूटर का काम करने का तरीक़ाकार है, यानी कि आप कंप्यूटर का यूज़ करते हुए किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन बच्चे मैं आपसे कह देती हूँ, कंप्यूटेशनल्स आपके पास कंप्यूटर की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। और किसका यूज़ कर रहे होते हैं? एल्गोरिदम्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमने मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड
हमें ज़रूरत होती है ये समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी चैलेंज को सॉल्व करने से पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है। दिस इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, आइडेंटिफाइंग द इनपुट। सबसे पहले हम इनपुट को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस तरह की इनपुट होगी फिर उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम्स उसके ऊपर अप्लाई होगा, देन आपको क्या मिलेगी, डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगी। एंड द प्रोसेस नीडेड टू ट्रांसफर द इनपुट इनटू आउटपुट। और जो प्रोसेस क्या करेगा, इनपुट को शिफ्ट कर देगा आउटपुट के अंदर, यानी कि उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ओवरऑल जो था आज का जो लेक्चर्स था, जिसमें हमने ये देखा कि हम कंप्यूटर का यूज़ करते हुए एल्गोरिदम्स की हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इनपुट आता है और फिर उसके बाद प्रोसेस होता है और देन हमें आउटपुट मिलती है। ये हमने कंप्यूटेशन प्रोसेस के अंदर देखा। लास्ट में हमने देखा कि कंप्यूटेशंस को किस तरह से करेक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा, देन जो है वो हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दैट स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा कंप्लीट लेक्चर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर जो है वो पता चल जाएगी। लेकिन जब आप सुनेंगे ही नहीं और सुनने के बगैर आप डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, हालांकि उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर उस इस लेक्चर्स के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको जो है वो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, आप लेक्चर्स को फिर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सबसे पहले बच्चे किसी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उस पर एल्गोरिदम्स अप्लाई होंगे, देन उस पर प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने लेक्चर्स जो है वो लाजमी तौर पर कंप्लीट सारे लेने हैं, और जब जैसे ही आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी तो मैं आपसे लाजमी तौर पर जो है इनके टेस्ट और डिफरेंट क्वेश्चंस भी आपसे करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।